अभी आ रहा है आवाज़ क्या? देखो तो, चेक करो तो। अभी आता होगा शायद। नहीं। हाँ लेट आता है, वो तो है। अच्छा हाँ, तो डिफ़ॉल्ट है सब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। और वो मिक्स, मिक्स ऑक्स। हाँ आ रहा है अभी, आ रहा है अभी। अभी आ रहा है। वाह। टेक्निक। अभी कुछ नहीं पता सर, अभी आ रहा है बस। हमको मतलब है आने से। पहला वाला C3 है। अभी भी आ रहा है बच्चा? आया ना? यस। दूसरा वाला C3 है। iPad, दिस इज C3 एंड मिक्स इन दैट इट इज डिफॉल्ट अभी के लिए। अभी भी आ रहा है उसका? लेट आ रहा है। हाँ। अच्छा। iPad अभी C3 में है, ठीक है ना? अच्छा। हाँ हाँ हाँ। ओके चलेगा, बट वो थोड़ा सा लेट आ रहा है ना, तो फिर समझ नहीं रहा। एक बार ऑन रखना ना यूट्यूब। अभी आ रहा है आवाज़? अभी भी चालू है ना? डन। जहाँ पे स्टॉप हो वहाँ पे बताइएगा। यस। अभी डिफ़ॉल्ट किया। एक बार चेक करो अभी। अभी अब वो तो पेज प्रीवियस होगा ना, अभी का लेटेस्ट। प्रीवियस है ना अभी का। अभी आएगा वो। थोड़ा सा बफरिंग होगा, आगे आएगा। अभी भी चालू है वीडियो। हाँ वो तो ठीक है, वो हम कर देंगे ठीक। उसके बाद, उसके अलावा आवाज़ ठीक है ना? बट अभी आ रहा है। डेस्कटॉप को भी सर डिफ़ॉल्ट किया तो अभी ठीक है। अभी दूसरा डेस्कटॉप डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। हाँ आप चेक करो, अभी आ रहा है। हाँ। नहीं, अभी जो हम लास्ट में अब बोल रहे हैं, अभी अब ये वाला, ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं अभी? हाँ लेट आएगा, वो तो है, लेट तो आना ही है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम। अभी वाला लास्ट में हम बोले लास्ट पॉइंट, वो भी आया। कंटिन्यूशन। हाँ वो भी आया सर, आ रहा है अभी। हेलो। क्या? हाँ। आवाज़ चेंज हो गया। हाँ डिफ़ॉल्ट हो क्या आ रहा है। हाँ डिफ़ॉल्ट करके भी आ रहा है अभी। आईपैड को क्या कर दे, उसको भी चेंज कर दे। ओके हाँ डिफ़ॉल्ट है वो सर। अभी सब में डिफ़ॉल्ट है। यस। ठीक है। हाँ चलेगा। ठीक है। हाँ रखते हैं। आ रहा है ना बच्चा अभी? लेटेस्ट चलेगा, कोई नहीं। आवाज़ सेम है, आवाज़ सही है ना? हाँ चलो आ जाओ। सुनो। हेलो। हाँ वो तो हम कर देंगे, वो हम कर देंगे। वो दिख रहा है मेरा, हाँ। चलेगा। ठीक है सर।
हेलो, ऑनलाइन मोड, आवाज आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन मोड, हाँ सर। हाँ उनका उनका भी आ रहा है, मेरा भी जा रहा है, डन। हाँ हाँ है। यहाँ पे सिर्फ मेरा कैमरा स्टिल हो गया है, वो कैमरा का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं मतलब वो कैमरा का वो नहीं दिख रहा है, तो उसको जाने दीजिए। हाँ चलिए आ गया वो भी, ठीक, डन। हाँ भाई यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। हम्म, हो रहा है ना, चलो ठीक। चलो ऑनलाइन मोड, सुनिए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा ठीक। आ जाओ, सुनो अब इधर। तो टर्म्स एंड कंडीशन, अब सुनो इधर। इसके अंदर आई वाज डिस्कसिंग, क्या था लास्ट, अभी लास्ट पॉइंट कहाँ पे हम रुके थे? पीएसआर हो गया था, अग्रीमेंट हो गया था। हाँ अब सुनो इधर, जैसे मान लो अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है ना, अग्रीमेंट नहीं बना है अपने बीच में, बट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला केस आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट का कि हम लोगों का पीएसआर क्या होगा। दो बंदा है, 100% प्रॉफिट हुआ तो 100% दोनों में बंटना चाहिए। तो एक डिमांड कर रहा है 70% और दूसरा डिमांड कर रहा है 30%। तो ये दोनों बात पे विवाद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर ये मैटर कहां जाएगा? कोर्ट। अब कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? पहले तो पूछेगा कोर्ट अग्रीमेंट है क्या, ये लोग बोलेगा नहीं है, तो फिर अब कहां जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलता है कि अगर अग्रीमेंट नहीं है तो वहां क्या बोलेगा? तो आपके हिसाब से क्या बोलना चाहिए? 50-50, बात खत्म, यही होगा। मतलब अगर पीएसआर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो व्हाट वी विल कंसीडर? इक्वल। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? दूसरा, अब मान लो यह है सैलरी। क्या है दूसरा पॉइंट? सैलरी। कितना पार्टनर है अभी तक? 2। अब मिस्टर ए बोलता है कि मुझे सैलरी चाहिए 10,000 पर मंथ। बी डिमांड नहीं कर रहा है, ए डिमांड कर रहा है। कितना सैलरी डिमांड कर रहा है? 10,000 पर मंथ। अब यहां पे बी बोला ऐसे कैसे, नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? तो फिर से यहां पे अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कहां पे जाएगा केस? कोर्ट। कोर्ट क्या बोलेगा? एक्ट। एक्ट देखेगा, और एक्ट में क्या लिखा होना चाहिए कि सैलरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, कोई सैलरी नहीं मिलेगा। अगर तुमको लेना ही था तो क्यों नहीं डीड बनाए? आया बात समझ में? अंडरस्टूड? थर्ड पॉइंट, मिस्टर बी बोलता है मुझे कमीशन चाहिए 10% ऑफ द सेल्स, जितना भी सेल्स हुआ है उसका 10% हमको कमीशन चाहिए। ए बोलता है ऐसे कैसे? फिर उसके बाद अगेन कोर्ट। कोर्ट क्या बोलेगा? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? अंडरस्टूड? फिर आता है बोनस। कोई पार्टनर बोनस मांग रहा है, मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या? सबसे पहले जल्दी एकदम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कैपिटल इन्वेस्ट किया है? पार्टनर। कहां कहां इन्वेस्ट किया है? फर्म में। एक बात बताओ, ये जो पूरा पार्टनरशिप जो हम लोग करने वाले हैं, अकाउंटिंग इसके रिलेटेड, इन दैट दो एंटिटी है यहां पे, समझ लो। एक हो गया पार्टनर्स और दूसरा हो गया फर्म। आया बात समझ में? एक हो गया बिजनेस और दूसरा हो गया पार्टनर्स। ये पार्टनर्स इस बिजनेस में पैसा लगाया है, उसे बोला जाता है कैपिटल। और जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किसके नजर से, किसके नजरिए से, किसके व्यू पॉइंट से करेंगे? फर्म का करेंगे। मतलब ये पार्टनर्स का कोई अकाउंटिंग होने वाला नहीं है। ये अपना इंडिविजुअल करे अकाउंटिंग, वो अलग है, बट हम लोगों को किसका अकाउंटिंग करना है? फर्म का। तो फर्म के लिए या तो खर्चा होगा या तो इनकम होगा, और उसका अकाउंटिंग करेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो किसको बांटेंगे?
पार्टनर्स को बांटेंगे। आया बात समझ में? तो हम लोग जो भी चीज करने वाले हैं यहां पे अकाउंटिंग, दैट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्म। अभी तक इतना क्लियर? अब बताओ, अब हम लोग बात किस पे कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? अभी दो आदमी है यहाँ पे, दो आदमी बोले तो दो एंटिटी है, एक पार्टनर्स अलग और फर्म अलग। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। कौन किसको इंटरेस्ट देगा? फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा। फर्म के लिए क्या है? ये खर्च है, और पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। आया बात समझ में? अब तो कौन इंटरेस्ट मांगेगा? पार्टनर्स। अब पार्टनर्स यहां पे इंटरेस्ट मांग रहा है 15%। आया बात समझ में? फिर इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक पार्टनर बोला कि नहीं मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मेरा पैसा लगा हुआ है, हम पैसा लगाए हैं, हमको 15% इंटरेस्ट चाहिए। दूसरा पार्टनर डिमांड नहीं कर रहा है, बट इसके वजह से व्हाट विल हैपन कि अब इंटरेस्ट अगर बिजनेस अपने प्रॉफिट से देगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब जब प्रॉफिट कम हो जाएगा, जब आधा आधा बटेगा तो इसको कम मिलेगा बी को, तो यहां पे प्रॉब्लम आएगा। आया बात समझ में? तो यहां पे बी अराइज करेगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये केस अगेन कहां जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट वाला क्या बोलेगा? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आया बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर रहा तो नहीं मिलना चाहिए। कब मिलेगा? जब अग्रीमेंट में लिखा है और अग्रीमेंट है तब मिलेगा। आया बात समझ में? मतलब अग्रीमेंट है तो एवरीथिंग इज देयर, फाइन, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट नहीं है तो अगर अग्रीमेंट आप जाते हो एक्ट के थ्रू, तो एक्ट के थ्रू बोला जाता है कुछ नहीं होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा? दूसरा बताओ जल्दी। वेरी गुड, ड्राइंग्स। कौन ड्राइंग करेगा? पार्टनर्स। कहां से ड्राइंग होगा? बिजनेस से, कैपिटल से। अब जब ये ड्राइंग्स होगा तो कौन इंटरेस्ट देगा? पार्टनर, फर्म इंटरेस्ट। पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को। आया बात समझ में? अब यहां पे दोनों पार्टनर डिसाइड किया और बोलता है कि मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। मतलब फर्म बोल रहा है, अब फर्म तो कोई इंसान नहीं है, बट ये दोनों पार्टनर्स बोल रहा है कि नहीं हम लोग को दोनों से इंटरेस्ट लेना है। आया बात समझ में? जब इंटरेस्ट लेना है तो ये इनकम हो जाएगा। किसका इनकम होगा? फर्म का। और यहां पे ऐसा है कि मिस्टर बी बोलता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, तुमको देना पड़ेगा, तुम ज्यादा ड्राइंग्स किए हो, तुमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो बोला कि 6% या 8% तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर से यहां पे प्रॉब्लम आएगा। फिर ये प्रॉब्लम कहां पे जाएगा? कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या होगा? एक्ट क्या बोलेगा? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में भी कुछ नहीं है, कुछ लेने का जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? अगर लेना ही है फर्म को, अगर किसी भी पार्टनर को चाहिए तो ये पहले से लिखा होना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मतलब क्या? कौन लोन दिया? पार्टनर्स। किसको लोन दिया? फर्म को दिया। आया बात समझ में? अब लोन पार्टनर्स दिया फर्म को, तो फर्म को, पार्टनर्स को क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। अब जो इंटरेस्ट चाहिए, मिस्टर ए है वो लोन दिया बिजनेस को 1 लाख रुपया और बोला कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? 10%। तो उसका जो बी पार्टनर है वो बोला 10% क्यों, बहुत ज्यादा तू चार्ज कर रहा है, इससे अच्छा तो हम बाहर से ले लेते किसी से, वो हमको 6% या 7% पे देता या 8% पे देता, तुमसे हम क्यों लेते फिर 10% में? तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता। तो अगेन ये जाता कोर्ट में। कोर्ट वाला यहाँ पे जब पार्टनरशिप एक्ट देखेगा तो यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है 1%, दैट इज 6% पर एनम। मतलब अगर एक्ट में नहीं लिखा, मतलब सॉरी, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 6% मिलेगा। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो क्या कर लो? अग्रीमेंट बना के रखो। आया बात समझ में? बस ये दो चीज के बारे में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है, उसके अलावा सब में मना किया गया है। तो ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितना समझ गया? डन एवरीवन? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। कभी सुने हो इसका मतलब ये नाम सुने हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब समझो इस बात को अच्छे से, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन मोड, अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? हाँ या ना? डन ना? हाँ सर। सुनो बच्चा, अब आता है क्या चीज? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये होता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन? देखो, इट इज एन अकाउंट, बात सही है, बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है वो कब बनाया जाता है? तो फाइनल अकाउंट बनाने के टाइम पे क्या क्या बनाते हैं हम लोग?
ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम लोग बनाते थे बैलेंस शीट। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनरशिप फर्म के केस में, और वो बनता है ये दोनों के बीच में यहां पे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तक इतना बात समझा? अब इसका मतलब क्या है एप्रोप्रिएशन का? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली। तो जब सिमिलर है तो इसका मतलब यहां पे भी एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? वेरी गुड, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम्स एंड गेन्स। आ रहा है बात समझ में? अब बताओ ये किसका एक्सपेंस और किसका इनकम? किसका? पार्टनर्स का या फर्म का? फर्म का। तो फर्म का जो एक्सपेंस है वो यहां पे रिकॉर्ड करेंगे और जो इनकम है वो यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करें फिर हम लोग? बराबर है ना, वहां पे भी तो वही चीज है, एक्सपेंस है और इनकम है। या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट के लिए तो वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का क्या जरूरत? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है पार्टनर्स के लिए। जहां पे जो प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट है किसका? पार्टनर्स का ही है। बट पार्टनर्स को ये प्रॉफिट दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिविजिबल करते हैं हम लोग ये प्रॉफिट, और अलग अलग नाम पे हम लोग यही प्रॉफिट से उन लोगों को पैसा देते हैं। जैसे पार्टनर्स को क्या देने का ऊपर बात हुआ है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हम लोग टर्म्स देखे थे? सैलरी। तो अगर पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है तो ये सैलरी खर्च है, किसका खर्च है? फर्म का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये किसका है? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स से रिलेटेड है तो ये कहां दिखा देंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में? डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू सैलरी टू पार्टनर्स, और यहां पे ए और बी का नाम लिखेंगे। जितना जितना सैलरी दोगे उतना लिख दोगे। आया बात समझ में? हां या ना? डन एवरीवन? क्लियर है? अब उसके बाद अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखोगे? क्यों? ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा डेबिट साइड में, ए एंड बी। आया बात समझ में? सैलरी डेबिट साइड में, बोनस किधर आएगा? डेबिट साइड, कमीशन डेबिट साइड। तो सारा कुछ यहां पे आने वाला है। आ रहा है बात समझ में? डन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है तो ये कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो यहां आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसको मिलेगा? ए एंड बी को मिलेगा। अंडरस्टूड? अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन से अकाउंट के बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो वो किधर ट्रांसफर हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आया वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। आया बात समझ में? तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो कितना है मान लो यहां पे? 1 लाख रुपीज। ये दोनों से कितना पैसा आ गया? मान लो 10,000। ये सैलरी दोनों को कितना गया? मान लो 50,000। और ये इंटरेस्ट कितना चला गया? 10,000। तो अब कितना बच गया? कितना इनकम है टोटल? 1,10,000। एक्सपेंस कितना है टोटल? 60। कितना बच गया? 50। ये 50 किसको मिलेगा? किसको मिलेगा 50? अब ए एंड बी को। तो यहां पे क्या लिख देंगे? डेबिट साइड कम है ना, तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब किसको मिलेगा? ए एंड बी। कितना कितना मिलेगा? 25 एंड 25। और ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किधर? एप्रोप्रिएशन में वहां पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। पहले इसमें से जो हम लोगों को देना है पार्टनर्स को, जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड खर्च है या जो पार्टनर्स से इनकम है वो यहां रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो पैसा बच गया ये किसका है? पार्टनर्स का है। आया बात समझ में? तो ये भी तो पैसा पार्टनर्स ही का था ना, सैलरी भी तो पार्टनर्स को ही दिया, बट उसको क्या नाम से दिया? सैलरी के नाम से दिया। अंडरस्टूड? क्लियर है?
अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चा? अब आगे क्या चल रहा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये समझ में क्या हुआ? ये समझ में आया, अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं। अब इसके रिलेटेड अगर एक सम्स है तो पहले वो देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब सुनो इधर, आओ इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ जल्दी एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 7, फास्ट फटक से। इलस्ट्रेशन नंबर 7, अगर आपका बुक है तो 300 पेज नंबर पे आ जाओ। समझा ये बात बच्चा? हाँ या ना? डन। अच्छा एक बात सुन लो, अगर नेट प्रॉफिट नहीं होता है, हो जाता है नेट लॉस, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्म को? नहीं देने का जरूरत है। क्या सैलरी देना जरूरत है पार्टनर्स को? नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जस्ट बिकॉज अपने पास लॉस है। फर्म का जब लॉस है तो फिर सैलरी क्यों देना फिर पार्टनर्स को? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना पार्टनर्स को? तो उस समय पे पार्टनर्स को ये सब चीज नहीं दिया जाएगा। आ रहा है बात समझ में? बट यही सैलरी अगर वर्कर को देना है और मेरा लॉस आ रहा है, फिर भी उसे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, और लॉस बढ़ेगा, बराबर है, बट देना पड़ेगा। ऑलरेडी पेड है तो फिर अलग बात है, फिर ठीक है, वो दे दिए है, बट लॉस आएगा ना कहीं ना कहीं। वो तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए होंगे, तो हम लोगों का लॉस बढ़ा हुआ होगा। हाँ, किसको? पार्टनर्स को अगर दे दिए हैं तो, पार्टनर्स को नहीं। उस समय पे ये जो भी है पहले से समझ में आता रहता ना, हर महीने तो आप प्रॉफिट निकालते रहते हो ना, और अगर दे दिए हो तो फिर वापस ले भी सकते हो पार्टनर्स से। डन, क्लियर है बच्चा? आगे अब सुनते हैं ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 7, रीड करो इसको ऑनलाइन मोड। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4। इसका क्या मतलब? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:4। इसका मतलब ये होता है कि 5:4, मान लो यहाँ पे P है और Q है, तो टोटल हिस्सा मतलब टोटल पार्ट कितना करेंगे हम लोग? ये दोनों का ऐड कर दो, कितना होता है? 9। मतलब 9 पार्ट होगा, उस 9 पार्ट में से 5 पार्ट दे दिया जाएगा P को और बाकी का 4 दिया जाएगा Q को। तो इसका मतलब ये होता है 5/9 एंड 4/9। अगर मान लो अपने पास प्रॉफिट है 90,000 रुपीज, तो ये 90,000 रुपीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो वहां पे PSR यूज होता है। तो ये 90,000 को बांट दो 5/9, तो ये हो जाएगा P का शेयर, और Q का शेयर कितना हो जाएगा? वही 90,000 में से 4/9 आपको देना है Q को। तो ये 9 और 9 कटेगा, 10,000 इंटू 5 इज 50,000, और ये हो जाएगा 40,000। मतलब ये 90,000 को हम लोग बांट दिए। आया बात समझ में? हाँ या ना? डन, क्लियर है? तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस वजह से यूज किया जाता है, यहां पे यूज करते हैं। डन, इतना बात। आगे चलते हैं दूसरा। ऑन अप्रैल 2022, On April 2022, they admitted their manager R। एक मैनेजर था जिसका नाम R था, उसको ये लोग क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। कहां पे एडमिट कर लिया? पार्टनरशिप फॉर्म में। मतलब कितना पार्टनर हो गया? 3 पार्टनर हो गया। कौन कौन? A, P, Q एंड R इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। कितना शेयर्स के लिए आया ये? 1/5 के लिए आया है। आया बात समझ में? मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/5 किसको दे दिया जाएगा? आर को दिया जाएगा। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो किसमें शेयर हो जाएगा? P एंड Q में हो जाएगा। सुनो आगे। एज मैनेजर आर वॉज रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 60,000 पर ईयर। उस बंदे को कितना दिया जा रहा था? पहले मैनेजर था तो उस समय पे उसका सैलरी कितना था? 60,000 पर ईयर, and a commission of 5% on the net profit after charging such salary and commission। वो सैलरी चार्ज करने के बाद और कमीशन चार्ज करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बच रहा था उस पे भी उसे कितना परसेंट दिया जा रहा था? 5% दिया जा रहा था। मतलब वो मैनेजर को क्या क्या मिल रहा था? सैलरी और कमीशन। कितना कितना मिल रहा था? सैलरी कितना मिला? 60,000 रुपीज पूरे साल में, और कमीशन कितना मिला? 5%। 25 का
नेट प्रॉफिट का। कौन सा नेट प्रॉफिट का? आफ्टर गिविंग द सैलरी, मतलब वो जितना भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से 60,000 उसका प्रॉफिट माइनस करो और उसमें से उसका कमीशन माइनस करो, तब जितना प्रॉफिट आ रहा है उसका 5%। मतलब ये बैक कैलकुलेशन एक बार हम लोग किए थे यहाँ पे अकाउंट्स में, अभी इसी में शायद इसी सेशन में ही किए ना अभी हम लोग, तो वहां पे अभी फिर से एक बार सीखेंगे और वो अमाउंट निकालेंगे कि कितना पैसा उसे कमीशन दिया जाएगा। आया बात समझ में अभी तक? तो इतना पैसा उसको मिलता था। It is however agreed that any excess over his former remuneration, मतलब जितना पहले उसे रेम्यूनरेशन दिया जाता था, अब तो उसे सैलरी और रेम्यूनरेशन नहीं, सैलरी और उसे नहीं रहा। अब क्या बन गया? वो पार्टनर बन गया। आया बात समझ में? जब पार्टनर बन गया तो अब उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का डायरेक्ट हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा उसको? 1/5। आया बात समझ में? तो अब बोला कि अगर एज अ मैनेजर उसको जितना मिल रहा था और एज अ पार्टनर अब उसको जितना मिलेगा, ये दोनों में जो एक्सेस, मतलब ये जो मिलेगा उसमें जो भी एक्सेस वाला पार्ट आएगा, जैसे यहां पे ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, मतलब रेम्यूनरेशन जितना मिल रहा था उससे अब ज्यादा उसको मिलेगा, तो जितना भी ज्यादा उसको मिलेगा, इट विल बी टू विच आर बिकम इंटाइटल एज अ पार्टनर इज टू बी बॉर्न बाई क्यू। मतलब आर को पहले कुछ फॉर प्रॉफिट। तो अगर हम गारंटी देते हैं, हमको लाना है किसी पार्टनर को, आर को लाना है, तो आर को अगर हम लाना चाहते हैं, पार्डन, स्क्रीन स्टॉक हो गया, 1 मिनट भाई, अभी आया क्या? चलो सुनो इधर, ये भी आया सर। हाँ अभी ठीक है, डन। अब सुनो, तो आई वाज सेइंग कि 10 और इधर 12, तो पहले मिलता था 10, अभी कितना मिलने का बात हो गया? 12। तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा उसको देना है, तो ये कौन अपने जेब से देने के लिए रेडी है? क्यू देने के लिए रेडी है। तो क्यू को जितना प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट में से ये 2 रुपया क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस कर लेंगे और किस में ऐड कर देंगे? आर में ऐड कर देंगे। बस यही काम करना है अपने को। अंडरस्टूड एवरीवन? अब सुनो आगे। The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 4,27,500. तो 4,27,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो अब यहां से इस नेट प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग एक बार निकालेंगे एज अ मैनेजर और एज अ पार्टनर और चेक करेंगे कितना एक्सेस है। आया बात समझ में? कितना कम ज्यादा है वो निकालना है, और जितना निकल जाएगा वो हमको समझ में आ गया, इसके जेब से निकालना और उसके जेब में डाल देना। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। हमको डिवीजन करना है ये प्रॉफिट का, अपने प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को ये प्रॉफिट बांटना है। तो ये बांटते हुए आप दिखाओ कैसे बांटोगे। आया बात समझ में अभी तक? अब सुनो एक बार, इसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन? क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का? 4,27,500। ये पैसा है किसका? पार्टनर्स का। तो यहीं पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड में दिखेगा बाई प्रॉफिट 4,27,500। अब ये पूरा पैसा किसको बटेगा? पी को, क्यू को एंड आर को। आ रहा है बात समझ में? तो ये कहां पे दिखाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अभी जा रहा है दिमाग में सब कुछ? आ रहा है बात समझ में? डन? अब एक बात बताओ, जब वो पार्टनर बन गया तो क्या उसको सैलरी देना है? नहीं। क्या उसको कमीशन देना है? नहीं। तो अभी तक कितना समझा? अब मान लो डायरेक्ट ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में। क्या लिख दोगे? बाई नेट प्रॉफिट। कितना लिखोगे? 427,500। इस पे किसका हक है? पूरा पार्टनर्स का। तो यहां पे कौन कौन पार्टनर्स है? तो यहां पे लिख देंगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 डिविजिबल शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब इतना हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इतना बांट सकते हैं अपने पार्टनर्स को। समझ रहे बात? तो किसको किसको मिलेगा? पी को, क्यू को एंड आर को। इज्जत से दिया जाए तो कितना कितना मिलेगा उन लोगों को? पी को कितना, आर को कितना एंड क्यू को कितना? क्यू को कितना, आर को कितना? सबसे पहले आसानी से किसका निकल जाएगा? अगर मान लो कुछ भी झमेला नहीं है, सम्स एकदम सिंपल है कि 4,27,500 हुआ, अब वो पार्टनर बन गया, अब हमको ये पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन कम ज्यादा होगा वो बाद में देखेंगे।
बट अगर इज्जत से डिस्ट्रीब्यूट करते तो किसको कितना मिलता, वो कैलकुलेट करके बताओ अपने दिमाग से। एनीवन? आर को कितना मिलता, कितना परसेंट? 1/5 बोला है तो डायरेक्टली 1/5 कैलकुलेट कर लो 4,27,500 का कितना आ रहा है? 85,500। आया बात समझ में? 5% इतना आ जाएगा। तो अब मान लो 4,27,500 में 85,500 हम लोग किसको दे दिए? आर को दे दिए। तो कितना पैसा अब बच गया? 3,42,000। अब ये 3,42,000 में किसका हक? पी एंड क्यू का। उसका रेशियो बताया है क्या? यस। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कितना कितना आ रहा है। 1,90,000 और दूसरा का 1,52,000 इतना आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग? डन। अब अगर सैलरी वगैरह कमीशन वगैरह नहीं देखा जाए तो नॉर्मल उसको पैसा कितना मिलना चाहिए? 85,500 मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक अमाउंट। अब दूसरा अमाउंट हम लोगों को चेक करना है एज अ मैनेजर। तो एज अ मैनेजर मिलता तो आर को कितना आता? आर के जेब में आर का इनकम कितना होता? एक तो होता सैलरी कितना? 60,000 और दूसरा कमीशन। अब ये कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग? कमीशन बोला है ये कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे, और नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। तो उस केस में क्या करेंगे? तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,27,500। इसमें से सैलरी सिंपल हमको पता है 60,000 है, तो पहले इसको माइनस कर दो 3,67,500। अब इसमें से कमीशन भी माइनस होना चाहिए, बट वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अब कमीशन नहीं पता है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डायरेक्ट हम बताए थे कि 3,67,500 लिख दो, इनटू कितना परसेंट कमीशन है? 5, तो यहाँ 5 लिख दो, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 प्लस 5 करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 105। इसको देखो कितना आता है कैलकुलेट करके। 17,500। तो 17,500 दिया जाएगा कमीशन। आया बात समझ में? तो अब बताओ यहाँ पे कमीशन देंगे 17,500, तो कितना बच जाएगा? इसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3,50,000 रुपीज बच जाएगा। आया बात समझ में? अब एक बात चेक करो, 3,50,000 का 5% 17,500, और ये मैच कर रहा है। आया बात समझ में? यही तो बात हुआ था ना कि उसको प्रॉफिट का कितना दिया जाएगा? 5%। और कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। तो आफ्टर सैलरी एंड आफ्टर कमीशन कितना बचेगा? 3.5 लाख, और उसका कितना परसेंट कमीशन देंगे? 5%। तो यही 17,500 आएगा। मतलब टोटल कितना गया आर के हाथ में? एक तो गया 60,000 सैलरी, और दूसरा गया 17,500। करेक्ट है? तो कितना आ गया बच्चा? 77,500। तो मैनेजर के केस में जा रहा था 77,500, बट एज अ पार्टनर कितना जा रहा है अब उसको? 85,500। डिफरेंस कितना है दोनों में? 8,000। तो 8,000 किसको मिलेगा? कौन देगा? क्यू, मतलब आर को मिलेगा कितना? 88,500 मिलना चाहिए, बराबर है। तो इसके जेब में तो आ गया 7,000 रुपये। 7,000 कितना का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 8,000। तो 8,000 तो इसको मिल जाएगा, और बाकी उसमें से कट जाएगा। आया बात समझ में? अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, अब चेक करो यहाँ पे। तो व्हाट दे हैव डन, पहले एक बार समझ लो इस बात को। तो देखो 8,000 रुपया देना है, पहले कितना मिल रहा था उसको? 77,500। उसमें से और कितना ऐड करेंगे? 8,000। तो टोटल कितना मिलेगा? 85,500 मिलेगा। आया बात समझ में? अब यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो हाउ दे हैव डन। इधर आर रेम्यूनरेशन एज मैनेजर, ये हम लोगों का निकल गया। आर का शेयर इन प्रॉफिट, आर का शेयर कितना है? 85,500, ये भी निकल गया। डन। उसके बाद एक्सेस कितना हो गया? 8,000। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे देखो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू। तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू कितना होगा? तो पहले 4,27,500 था, उसमें से आर को कितना डेडिकेटेड देते थे हम लोग? 77,500 देते थे। अंडरस्टूड? तो कितना आ गया पैसा रिमेनिंग? 3.5 लाख। अब ये 3.5 लाख में हम लोगों को किसको किसको देना है? पी एंड क्यू को। तो कितना कितना आ जाएगा? 1,94,444, और दूसरा का कितना आ जाएगा? सॉरी,
ये वाला अमाउंट आएगा पहले दूसरा का। तो पहले ये वाला अगर चेक करो तो हाउ मच इट इज कमिंग 1,94,444 और आर का कितना आ रहा है 1,55,556। अंडरस्टूड, क्लियर है। अब कौन बोला है पैसा देगा? क्यू। तो क्यू में से 8,000 यहां से निकाल देंगे, कितना पैसा बच जाएगा इसके पास 147,556। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको पूरा मिलेगा, इसमें इसको इतना मिलेगा और उसको 77,500 पे अग्रीड तो था और प्लस 8,000 बढ़ाकर देंगे। तो यहां पे देखो उसका कैलकुलेशन में कैसे कैसे लिखा। तो पी को मिलेगा 1,94,400, आर को क्यू को मिल रहा था 1,55,000 बट उसमें से 8,000 उससे ले लिया जाएगा तो आ जाएगा 1,47,556। इसको मिलना था 77,500 बट एज अ पार्टनर उसको और अग्री किया गया, 8,000 हम लोग देंगे तो टोटल उसे मिलेगा 85,500। तो अब इसका भी टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,27,500। तो ये 4,27,500 कैसे बाइफरकेट हुआ? इस तरीके से बाइफरकेट हुआ। आया बात समझ में? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अंडरस्टूड, क्लियर है ये बात? समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन मोड अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ या ना? ऑनलाइन मोड Yes, sir. सेजल, अनिल, सुकन्या, श्रद्धा, आतिश, तेजस, समझ रहे हैं? तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार जाके इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना तो एक बार दिमाग में आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। दूसरा देखो, इसके अंदर बहुत सारा चीज और एक सम्स नहीं है, हजारों सम्स है, बट कितना सम्स करेंगे? वी कांट। तो जितना बुक में है जो जिससे रिलेट होगा वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट। आ रहा है बात समझ में? बस सिर्फ ये सब याद रखो और प्रैक्टिस कर लो। एक बार खुद से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस आगे चलते हैं। डन? अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। अब सुनो इधर दूसरा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज, एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। वेरी गुड। अब यहां पे आ जाओ, बैलेंस शीट बनेगा। डन। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा? बैलेंस शीट के अंदर दो साइड, वन इज लायबिलिटी एंड द अनदर वन इज एसेट्स। डन। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। अब ये कैपिटल में किसका कैपिटल आएगा? पी पार्टनर्स क्यू का। आर। आ रहा है बात समझ में? पार्टनर्स कैपिटल आएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, अभी के केस में जो लेटेस्ट था पी क्यू एंड आर, तीनों का कैपिटल यहां पे लिखेंगे। अंडरस्टूड? मान लो पी का कैपिटल पहले से है 1 लाख रुपीज, क्यू का भी है 1 लाख रुपीज और आर का भी है 1 लाख रुपीज। अंडरस्टूड? अब डिविजिबल प्रॉफिट ऊपर हम लोग कितना दिए? पी को कितना दिया गया? 1,94,444। तो ये पैसा उसे दिया जाएगा एज अ प्रॉफिट बोल के, तो उसका कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यही करते आए थे हम लोग, जो भी प्रॉफिट आता था वो कैपिटल में क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। मतलब ये हुआ कि ये जो 1 लाख रुपया है, दिस इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म, कि इतना पैसा पी को देना है। अब जब उसको हम प्रॉफिट भी दे रहे हैं 1,94,444, तो अब टोटल पैसा फर्म कितना देगा पार्टनर को, पार्टनर पी को? 2,94,444। समझा ये बात? तो यहां पे ऐड कर देंगे 1,94,444, तो बाहर चला जाएगा 2,94,444। इसी तरीके से आर क्यू को कितना देना? क्यू का प्रॉफिट कितना आया था? 1,47,500। तो उसको पहले तो 1 लाख देना ही था और साथ साथ अब जो प्रॉफिट हुआ है वो भी पैसा देंगे, तो टोटल पैसा कितना देंगे? सही है, और लिख देना 556, जाने दो ना, ठीक है 556। और आर को कितना देने का बात हुआ? 88,500 शायद ना, वही 85,500। तो इसको देंगे 1,85,500। आया बात समझ में? अब ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो पहले से कैपिटल था और यहाँ पे क्या किए? नेट प्रॉफिट ऐड कर दिए। आया बात समझ में? अब सुनो एक बात, अगर पार्टनर पी ड्राइंग करता, पैसा निकालता अपने बिजनेस से, मान लो वो निकालता 94,444 रुपीज वो निकाल लेता एज अ ड्रॉइंग बिजनेस से, तो अब फर्म के ऊपर कितना लायबिलिटी रह जाता? 2 लाख रुपीज।
तो ये हम लोग क्या करते हैं, पी के कैपिटल में से माइनस करते, क्या बोल के माइनस करते, ड्राइंग्स, कितना माइनस करते, 94,444। अब ये बच जाता 2 लाख रुपया। ये जो इतना झमेला यहां पे कर रहे हैं, वो झमेला यहां नहीं करना है। उसके लिए अब एक अकाउंट बनाएंगे, और किसका अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहां पे, कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, उसके लिए एक अलग अकाउंट बना दो, एक अमाउंट वहां से ले लो, और जो अमाउंट है डायरेक्ट यहां पे लाके पुट कर दो। आया बात समझ में? तो दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ, प्रॉफिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मतलब यहां पे प्लस माइनस करते बैठने का जरूरत नहीं है। आया बात समझ में? अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखना है, एकदम सही से समझना और सब कुछ तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कहीं पे, बट अगर आप धीरे धीरे समझ रहे हो बात को तो कहीं पे कोई कंफ्यूज होने का भी जरूरत नहीं है। तो अपने आप को कंफ्यूज जबरदस्ती मत हो सब, क्योंकि सेम सेम वर्ड्स यूज होगा, तो इसलिए कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू रिटेन इट, समझने का पहले कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो और उसको रिटेन करो। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। अब सुनो आगे, है कि नहीं है सिंपल? यस। अब सुनो इधर, क्या बनाने का बात हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एकदम बढ़िया से सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों को 2 मेथड दिया है, 2 मेथड दिया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझा ये बात? एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको सिर्फ समझते रहना बस। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, या छोड़ दो, पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है? तो ये हो रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हम लोगों को जो अकाउंट बनाना होता है वो अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ बस एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ यहां पे। अब तो ऐसा कुछ बनेगा, ये किसका पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर का बना रहे हैं, एक का बना रहे हैं, पी का। तो इसी तरीके से क्यू का बनाएंगे, इसी तरीके से आर का बनाएंगे। बट व्हाट वी विल डू, एक ही के अंदर हम लोग बना लेंगे, ये कॉलम्स बढ़ाकर एक ही के अंदर हम लोग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सिंगल एंट्री के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग अलग अलग भी बना सकते थे, ओपनिंग का पूरा एक जगह पे होता स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा क्लोजिंग का एक जगह होता, बट हम लोग उसको साथ में ही लिख सकते हैं, 2 कॉलम बना के, एक कॉलम इधर का ओपनिंग, इधर का ओपनिंग, इधर का क्लोजिंग, इधर का क्लोजिंग। उसी तरीके से एक कॉलम किसका नाम, किसके नाम, एक कॉलम पी के, दूसरा नाम क्यू, इधर आर, इधर भी पी, इधर भी क्यू, इधर भी आर। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे पूरा पी का हिसाब रहेगा, पूरा क्यू का रहेगा और पूरा आर का रहेगा। आया बात समझ में? हाँ या ना? अब जैसे ऊपर जो था हम लोगों को दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी का कितना कैपिटल था, 1 लाख। वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम रिलेट करते रहो ऐसे ही, जो भी एग्जाम्पल देते रहे उससे रिलेट करते रहो, ईजी हो जाएगा। अब 1 लाख रुपया उसका कैपिटल है, डन। ये पहले से पैसा इन्वेस्ट था, डन। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब उसका अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो ये कहां पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है पार्टनर्स मतलब बिजनेस के लिए, और बिजनेस का लायबिलिटीज कहां लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब जब क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, ये बैलेंस है, तो क्या बोल के लिखेंगे, वेरी गुड, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। एकदम बढ़िया से समझते रहो बात को। तो यहां पे कितना लिखोगे, 1 लाख। क्यू में कितना लिखोगे, 1 लाख। और आर में कितना लिखोगे, 1 लाख। अभी तक कितना समझ गया, डन एवरीवन? जो अपना एग्जाम्पल था उसी के हिसाब से करेंगे। तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि 1 लाख रुपया कौन किसको देगा, फर्म पार्टनर्स को देगा। आया बात समझ में? अब मिस्टर पी को क्या देने का वादा हुआ, प्रॉफिट देने का बात हुआ। प्रॉफिट भी कितना देना है उसे, 1,94,444। अब आप अपने मन से बताओ, अपने दिमाग से बताओ कि इस 1,94,444 को डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे, क्योंकि देना है 1 लाख। सिर्फ 1 लाख देना है क्या, नहीं, और देना है। तो जब और उसको देना है तो कहां लिखोगे, उसका बैलेंस को बढ़ाओगे, तो बढ़ाओगे तो कहां लिखोगे, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड में लिखोगे। आया बात समझ में? तो यहां लिख दोगे बाई नेट प्रॉफिट। कितना लिख दोगे, 1,94,444। समझा ये बात, हाँ या ना?
अब दूसरे को कितना मिला? 1,47,556 और इसको मिला 8,85,500। आया बात समझ में? अब एक और हम लोग कुछ ले लिए थे बीच में पी के लिए, क्या लिए थे? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स वो कितना किया? 94,444। अब ये जो ड्राइंग्स किया तो इससे उस पार्टनर का बैलेंस बढ़ा या घटा? घटा। तो कहां लिखना चाहिए? डेबिट साइड में लिखना चाहिए। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू ड्राइंग्स और कितना लिख देंगे? 94,444। इसके लिए भी लिख दो 47,556 और इसके लिए लिख दो 5,500। समझ में आ गया बात? अभी तक आ रहा है बात समझ में? अंडरस्टूड? डन। अब इसको अगर क्लोज करेंगे तो पहले P का साइड और इधर P का देखेंगे तो P का टोटल कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में? 2,94,444 और डेबिट साइड में आ रहा है 94,444। कौन सा साइड कम? डेबिट साइड। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस CD कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपीज। तो ये हो गया P का बैलेंस। डन। अब ये बैलेंस CD इधर लिखा तो बैलेंस BD किधर आता है? नीचे क्रेडिट साइड। तो बाई बैलेंस BD और कितना लिखोगे? 2 लाख। अब क्या समझ में आया? फर्म P को कितना देगा? अब 2 लाख देगा। आया बात समझ में? तो दिस इज अ लायबिलिटी फॉर फर्म और ये लायबिलिटी क्या बोल के है? कैपिटल। तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जो है यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं दिखाएंगे, जस्ट यहाँ पे दिखाएंगे P कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिख देंगे 2 लाख रुपीज। आया बात समझ में? इसी तरीके से Q का निकालेंगे, इसी तरीके से R का निकालेंगे। आ गया बात समझ में? डन एवरीवन? अब बताओ हमको थोड़ा सा इसके अंदर और। डन एवरीवन? हाँ या ना? अब बताओ अगर सैलरी दिया जाए P को, सैलरी देने का बात हुआ P को, डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे? क्रेडिट में। किसका क्रेडिट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बट अगर हम बोले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लिखना है सैलरी तो कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। आया बात समझ में? तो जो वहां डेबिट हो रहा है एक तरह से यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? अब उसी तरीके से बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखोगे। बोनस कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। कमीशन कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। जो प्रॉफिट दिया जाएगा डिविजिबल शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, ये कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। नेट लॉस कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां लिखोगे? डेबिट साइड में। बात खत्म। यही हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? इस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। अब कौन सा बच गया? फिक्स कैपिटल मेथड। आ जाओ यहां पे। अब यह है फिक्स कैपिटल मेथड। यहां पे हम लोगों को 2 अकाउंट बनाना होता है। एक होता है बाप का अकाउंट जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है बेटे का अकाउंट जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब ये बाप बेटा कुछ नहीं है, मतलब एक हाई लेवल एक लो लेवल अकाउंट। तो एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अभी तक कितना बात समझा? हाँ या ना? पक्का। आगे चलते हैं। अब तो ये सबसे पहला बनाया जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब एकदम इज्जत से समझते रहो, सुनते रहो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर भी कितना कॉलम? जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम। तो 1 2 3, इधर से भी 3। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, P Q एंड R। ऑनलाइन मोड समझ रहा है बच्चा? उसी तरीके से पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर भी 3 कॉलम। समझा ये बात? 1 इज P, Q एंड R, P Q एंड R। डन? क्लियर है ये बात? आ रहा है समझ में? अब सुनो इधर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ पहले से P का कुछ पैसा कैपिटल बोल के था। कितना पैसा था? 1 लाख। तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखूं या करेंट अकाउंट में लिखूं? कैपिटल अकाउंट में लिखूं। आया बात समझ में? क्योंकि ये कैपिटल था। कौन सा साइड लिखोगे? वेरी गुड। क्रेडिट साइड में लिखोगे बाई बैलेंस BD और कितना लिखोगे?
1 लाख रुपीस, इधर 1 लाख रुपीस एंड इधर भी 1 लाख रुपीस। अंडरस्टूड? ये ऊपर नीचे मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा आप ज़्यादा बनाओ या फिर थोड़ा सा और छोटा लिखो। हम चाहते तो और छोटा लिख सकते थे, बट छोटा लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो फॉर दैट रीजन मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, बट ये पूरा लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में। समझ रहा है? आगे अब समझो यहाँ पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाता है कौन सा मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। मतलब यहाँ पे बोला ये जाता है कि कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे फॉलो हो रहा है फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब कैपिटल को फिक्स कर दो और उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है इन रिलेशन टू पार्टनर्स, उसे कहां लिखो? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखो। तो सिर्फ याद ये रखो कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 चीज आता है। एक आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो ये लिख चुके हैं हम लोग। अब दूसरा आएगा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कौन इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल? पार्टनर्स। अगर इंट्रोड्यूस करता है, मान लो ए अभी 50,000 और इंट्रोड्यूस कर रहा है, कहां पे लिखोगे? कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट कैपिटल में। कौन से साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्यों? क्योंकि अभी तक देना कितना था? 1 लाख, बट क्योंकि 50,000 और वो बंदा दिया बिजनेस में, तो अब बिजनेस कितना वापस करेगा? 1.5 लाख रुपया। आया बात समझ में? तो ये लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे? बाई कैश या फिर बैंक बोल के, बट इसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। समझा ये बात? हाँ या ना? नाउ अब मेरे पास, मेरे केस में था क्या ये? मेरे केस में है ये चीज, एडिशनल कैपिटल लाया था क्या? पी या क्यू या आर? नहीं लाया था, तो हम यहां पे डैश कर देंगे। अंडरस्टूड? और तो 2 चीज हो गया यहां पे। अब एक चीज और होता है, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स मत बोलो, उसे बोलो विड्रॉल। और ये विड्रॉल होना चाहिए कैपिटल में से। मतलब अगर ये वर्ड यूज करे कि द अमाउंट हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, तब जाके यहां पे लिखेंगे। तो कौन सा साइड में लिखेंगे? डेबिट या क्रेडिट? उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेबिट साइड में हम लोगों को लिखना होगा। और यहां पे पैसा वो निकाला तो टू कैश या बैंक, बट ये वर्ड होना जरूरी है, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। तो इसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, मतलब है ड्राइंग्स ही है, बट ये स्पेसिफाई कर रहा है कहां से ड्राइंग्स हो रहा है? कैपिटल में से। जो 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए थे, उस 1 लाख में से 20,000 रुपया निकाल लिया गया, ऐसा अगर मेंशन करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट कितना बच जाएगा? 1 लाख या 80,000 या 1,20,000? 80,000 रुपया, क्योंकि वो कैपिटल को कम कर दिया। आया बात समझ में? तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या अपने केस में ये है? अपने केस में ये है, ये मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है क्या कैपिटल में से विड्रॉ किया है? नहीं। तो जब तक नहीं करिए, रेयरली मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बहुत कम दिखने को ये मिलता है। तो ये वर्ड आता नहीं है, बट अगर ऐसा वर्ड आया तो यहां पे लेंगे। तो यहां पे अभी अपने केस में कुछ नहीं है। अब ये हो गया, ये अकाउंट का कहानी खत्म, ये अकाउंट का कहानी खत्म, यहां पे समाप्त। तो बाकी जो आप अभी मेरे पास क्या था? नेट प्रॉफिट दिया गया था, नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट अब कहां जाना चाहिए? कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? नेट प्रॉफिट मिला था ना पी को, तो ये नेट प्रॉफिट अब कहां जाएगा? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स हो गया, मतलब ये खत्म, अब इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता। तो अब जो बाकी है वो कहां जाने के लिए कौन सा अकाउंट बनाए हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो कौन से साइड में जाएगा? वहां कौन से साइड में जा रहा था? क्रेडिट। तो यहां भी कौन सा साइड में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। और कितना लिख देंगे बच्चा? 1,94,444। यहाँ पे था 156, कितना था शायद? जल्दी एकदम 147,556 और यहाँ पे 85,500। समझ गया ये बात? तो ये इधर आएगा, उधर नहीं आएगा। अंडरस्टूड दिस मच? आगे चलते हैं। और कुछ दिया है इसको? नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होता, फर्म किसको देगा? पार्टनर को। तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो कहां पे लिखते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में। कब लिखते करंट अकाउंट में? जब कौन सा मेथड फॉलो होता? फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता तब। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबका सब कहां रिकॉर्ड होता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अपने केस में वो भी नहीं है। सैलरी अगर होता तो कहां लिखते?
पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। बोनस कमीशन होता कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता कहां लिखते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों लिखेंगे डेबिट साइड में? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किससे लिया जाएगा? पार्टनर्स से खींचा जाएगा पैसा, तो उसका बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तो इसलिए यहां लिखेंगे। आया बात समझ में? डन एवरीवन। अब मेरे केस में ड्रॉइंग्स था, तो ये ड्रॉइंग्स बोला, और ड्रॉइंग्स बोला पर्सनल यूज के लिए, तो ये जो ड्रॉइंग्स अगर यूज करेगा वर्ड, तो कहां पे लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कौन से साइड? कौन से साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू ड्रॉइंग्स। ये बात आ गया। कितना पैसा? 94,444, यहाँ पे 47,556 और यहाँ पे 5,500। आ गया बात समझ में? और इसके अलावा कोई डिटेल्स मेरे पास नहीं है। अब क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करेंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, कौन सा साइड कम? क्या लिखोगे? टू बैलेंस शीट। कितना लिखोगे? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये पूरा समाप्त। डन। बैलेंस बीडी किधर आएगा? बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अंडरस्टूड? ये क्रेडिट साइड में आया, मतलब ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखा रहेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पी, क्यू एंड आर। यहाँ 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ या ना? उसी तरीके से अब किसको बैलेंस करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बताओ कौन सा साइड कम? कौन सा साइड कम? डेबिट या क्रेडिट? कम। डेबिट साइड कम ना, तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी। कितना कम? 1 लाख। दूसरे में कितना कम? 1 लाख। तीसरे में कितना कम? 80,000। तो ये हो गया। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। आया बात समझ में? कहीं पे जीरो लगा रहे हो, कहीं पे एल और के लगाओगे, नहीं चलेगा, तो ऐसा मत करना गलती। आगे ये बैलेंस बीडी किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, 1 लाख एंड 80,000। ये कहाँ चला जाएगा? अगेन ये क्रेडिट साइड में है, मतलब लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में अब क्या हेडिंग जाएगा? करंट अकाउंट। पी, क्यू एंड आर। कितना? 1 लाख, 1 लाख एंड 80,000। तो ऐसे बाइफरकेट किया जाएगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों खाता किसका है? पी का। पी का कितना आ रहा है टोटल? 2 लाख। ऊपर भी कितना आ रहा था अपना? यहाँ पे भी 2 लाख आया था। आया बात समझ में? उसी तरीके से क्यू का भी और आर का भी। मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, वहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस होता है कैपिटल का, उसे फिक्स्ड रखना है, उसको छेड़ना नहीं है। तो उसके लिए क्या है? एक नया अकाउंट है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो भी आपको एडजस्टमेंट एडिशन लेस करना है, डू इट इन करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीज याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड सिर्फ 3 चीज जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, दूसरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, और तीसरा विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। ये वर्ड यूज होना ही चाहिए, तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बात खत्म। तो वो अलग और ये अलग। अब हमको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? हाउ कम यू विल अंडरस्टैंड? बताओ अपने दिमाग से। क्वेश्चन में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, अपने मन से कि फिक्स्ड, कभी कैपिटल, कभी फिक्स मेथड, कभी फ्लक्चुएटिंग मेथड? नहीं नहीं नहीं। क्वेश्चन में या तो वो ये बोल देगा कि फर्म इज फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, या तो बोल देगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। बट क्वेश्चन में अगर ये मेंशन ही नहीं किया तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पार्टनर्स का करंट बैलेंस भी दिया रहेगा बैलेंस शीट में। तो समझ जाना कि यहां करंट अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट भी है। देखो दिया रहेगा तो या तो कैपिटल अकाउंट सिर्फ दिया रहेगा, और नहीं तो करंट अकाउंट अगर दिया है तो साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी दिया रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि करंट अकाउंट सिर्फ अकेला रहे, कभी नहीं होगा। तो जहां करंट अकाउंट है वहां समझ जाना कैपिटल अकाउंट भी है। और ये कैपिटल और करंट अकाउंट कहां पे यूज होता है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहां पे जो भी एडजस्टमेंट होगा पार्टनर्स से रिलेटेड, वो किधर हिट करेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट को हिट करेगा। बात खत्म। और अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो सब कुछ को ले जाके कहां पे रख दो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डंप कर दो। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा मेथड्स ऑफ
कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका, या तो ये या तो वो, ये हम लोगों को आगे काम आएगा। तो अभी जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये सब एक बड़ा क्वेश्चन का पार्ट है, उसके अंदर जाके ये सब फिट होने लगेगा। तो अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ एक एक पार्ट कर रहे हैं, सिंगल पार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ इट। आया बात समझ में? अब आगे चलते हैं। अभी तक समझ लो एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बट ये सब अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है, तो ये क्लास हमको चाहिए था, फर्स्ट क्लास इसके ऊपर ही चाहिए था। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एडमिशन। आज स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट है मेरे पास, उसके बाद फिर कल हम लोगों का क्लास ऑनलाइन मोड। कल क्लास कितने बजे है? 6:30। गजब गणेश, सर 6 बजे है ना 6 कल? बजे है, ठीक है ना भाई? कल के लिए कल 6 बजे है, कल का क्लास 6 बजे से 8:30 तक रहेगा, ठीक है ना? कल 6 बजे क्लास। तो प्लीज डू कम एंड डू ज्वाइन एट 6 o'clock ओनली। सद्दाम, मुझे भी याद रहना चाहिए, आई विल ऑल्सो कम ऑन टाइम, ठीक है? पक्का कल 6 बजे से है क्लास, ठीक है ना? क्योंकि आज बहुत हम लोगों का हैम्पर हुआ। अब सुनो, 5 मिनट है, डिस्कस करते हैं एक दो बात। अब सुनो इधर, इसको हटाओ, अब सुनते हैं, अब आते हैं। और कुछ है उसमें? बस लीव इट, अभी जितना है उतना, और अगर कुछ लगेगा तो आगे हम लोग उसको डील करेंगे। अब सुनते रहिए। अब आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बताओ पहले से कितना पार्टनर होगा? कम से कम 2, इतना तो रहेगा ही। तो यहाँ पर ए है एंड बी है। अब कौन आएगा? क्यों मिस्टर सी आएगा भाई? और भी तो कोई आ सकता है ना, नया पार्टनर आएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे आएगा न्यू पार्टनर, जिसका नाम रहेगा मिस्टर सी, क्योंकि वो बोला है सी, तो सी ले लो। तो सी, तो ए बी एंड सी। तो अब ये 3 पार्टनर हो गए यहाँ पे। अब बताओ, अगर 1,20,000 रुपया इज द प्रॉफिट, 1,20,000 अगर प्रॉफिट है, तो अगर सी एडमिट नहीं हुआ था तो किसको ये मिल रहा था पैसा, प्रॉफिट? ए एंड बी को। ए एंड बी को कितना कितना मिल रहा होगा? कुछ बताया है क्या रेशियो? नहीं। तो क्या ले लेंगे? इक्वल। कितना हो जाएगा? 60,000, और इसको भी मिला 60,000। आया बात समझ में? तो दिस वाज बिफोर एडमिशन, अंडरस्टूड? अब आता है आफ्टर एडमिशन। मान लो एडमिशन के बाद भी, अब एडमिशन के बाद कितना पार्टनर्स हो जाएगा? 3। अब ये जो प्रॉफिट बटेगा यहाँ पे, ये 3 पार्टनर्स में बटेगा, ए में भी, बी में भी एंड सी में भी। मान लो आफ्टर एडमिशन अगेन 1,20,000 ही प्रॉफिट हुआ, तो कितना कितना बटेगा? 40,000। कहां से बोल दिए 40,000? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1। इसका क्या मतलब हो गया? कितना पार्ट होगा प्रॉफिट का? 3 हिस्सा होगा। 3 हिस्सा में से एक उसको, एक उसको, एक उसको। अगर इसको फ्रैक्शन में बोला जाए तो 1/3, इसको 1/3 और इसको 1/3। तो 1,20,000 इंटू 1/3, 1,20,000 इंटू 1/3 एंड 1,20,000 इंटू 1/3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40,000, इसका भी 40 और इसका भी 40। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया 40,000 एंड 40,000। आया बात समझ में? तो जहाँ गरीब ए को 60,000 मिलता था, अब उस बंदे को कितना मिलने लगा? 40,000। मतलब यहाँ पे ए क्या करने लगा? अब सैक्रिफाइस करने लगा। किसके लिए सैक्रिफाइस करने लगा? मिस्टर सी के लिए। तो कितना सैक्रिफाइस किया? 20,000 ये बेचारा सैक्रिफाइस किया। उसी तरीके से बी भी कितना सैक्रिफाइस किया? 20,000। इसका 20,000 सैक्रिफाइस और इसका 20,000 सैक्रिफाइस मिला के मिस्टर सी को दिया गया 40,000 रुपया। आया बात समझ में? तो इस जगह पे मुझे ये पता चला कि यहाँ पर ए और बी को क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस। ये ए और बी ये भी पार्टनर है, ये सी ये भी पार्टनर है, और यहाँ पे ए बी एंड सी ये भी पार्टनर्स है। तो इन लोगों को कौन कौन सा नाम दिया जाए? ए बी को कौन सा नाम दिया जाए? कौन सा पार्टनर बोला जाए? गजब, ओल्ड पार्टनर्स बोला जाए इसे। ये मिस्टर सी को अकेला अगर बोला जाए तो कौन सा पार्टनर बोला जाए? न्यू पार्टनर। अगर ए बी सी को बोला जाए तो क्या पार्टनर बोला जाए? क्या बोला जाए? क्या बोला जाए इसको? करंट पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे सिर्फ पार्टनर्स बोल देंगे, या फिर इसको बोलेंगे बेस्ट ऑल पार्टनर्स। आया बात समझ में? अभी तक कितना समझा? डन। तो बात तो हुआ यहाँ पे, ये समझ में आ गया कि एडमिशन के केस में व्हाट हैपेंस? ओल्ड पार्टनर हैज टू
सैक्रिफाइस। डन। जरूरी नहीं है हमेशा सैक्रिफाइस करना होगा, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है कि हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो वैसा भी सिचुएशन हो सकता है। बट इन द मोस्ट केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस के ओल्ड पार्टनर्स को करना पड़ता है सैक्रिफाइस फॉर न्यू पार्टनर। अब एक बात बताओ, नया पार्टनर को लाने का जरूरत क्या है? क्यों लाना नया पार्टनर को? कैपिटल के लिए। क्यों कैपिटल का जरूरत? बिजनेस एक्सपेंड करना है, के लिए। और क्यों? प्रॉफिट ज्यादा कमाना है। लॉस में जा रहा है तो दूसरा पार्टनर आना नहीं चाहेगा ना भाई। हाँ, आना भी चाह सकता है। क्यों? बराबर है, उसके पास स्किल्स होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, आइडिया होगा, इसके वजह से आप उसके लेना चाह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसी केस में मिस्टर बी बोलेगा, मिस्टर आर बोलेगा, मिस्टर क्यू बोलेगा कि भाई तू आ जा, जो भी कम पड़ रहा है हम तुमको पैसा देंगे अपने जेब से। तो ऐसा हो सकता है कि अभी यहाँ पे सिर्फ मिस्टर क्यू डिसाइड किया था, कभी कभी हो सकता है पी भी बोलेगा नहीं नहीं तू आ, जितना भी तेरा कमी होगा वो सब हम लोग दोनों मिलके देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तो गारंटी दिया जाता है प्रॉफिट का। आया बात समझ में? डन। अब हमेशा देने का जरूरत नहीं है, बट गरज तुमको भी है, गरज हमको भी है। ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ए और बी बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, तो सी बोलेगा भाई मुझे भी ले लेना, ऐसा भी हो सकता है। और आप देखोगे सी के पास भी टैलेंट है, वो भी हार्ड वर्क करेगा, तो आजा हम लोग तीनों आदमी मिलकर अब एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों को एडमिशन लेना होता है। आया बात समझ में? इसका कोई ये नहीं है, बट नॉलेज पर्पस के लिए क्यों एडमिशन होता है, तो दिस इज द रीजन फॉर एडमिशन। अब इसके अंदर जो सीखना है हम लोगों को, दैट इज सबसे पहला आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये निकालना इज इंपॉर्टेंट। अब ये जानना जरूरी है, बस इसको हम सिर्फ एक टॉपिक लेंगे, बस 5 मिनट, और उसके बाद हम फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आता है पीएसआर निकालना है। मतलब यहाँ पे पीएसआर निकालना है, मतलब हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, तो ओल्ड रेशियो किसका किसका रहेगा? ए एंड बी, तो 1:1। अब जो बंदा सी आया वो आया 1/5 शेयर्स के लिए। कितना शेयर्स के लिए आया? 1/5 के लिए आया। आया बात समझ में? तो अब मुझे निकालना है तीनों पार्टनर का शेयर, ए बी एंड सी का, तीनों का कितना होगा। अब यहाँ पे तो हम डायरेक्टली नहीं दिया है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि 1:1:1। अगर 1:1:1 बोल दिए अगर ऐसा, तो बताओ ये सी को कितना मिल रहा है फिर? 1/3, बट वो आया कितना? 1/5। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये तो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि अगर सी का सिर्फ देखो तो कितना आना चाहिए? 1/5 आना चाहिए। तो उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो वो जानना जरूरी है। आया बात समझ में? और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह पे हम लोगों को कभी नया रेशियो यूज करना होगा, कभी पुराना रेशियो यूज करना होगा। तो कहाँ पे क्या यूज करेंगे वो हम नहीं सिखाएंगे, यू विल टेल इट योरसेल्फ। तो पहले समझना तो जरूरी है, निकालना तो जरूरी है। पहले निकल जाएगा तो फिर कहाँ यूज होगा वो बात की बात, बट जितना भी सम्स कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। अब ये सिर्फ समझो इसको। तो दिया है ये और दिया है ये। अब ये दोनों के हेल्प से मुझे निकालना है ये नया रेशियो, डैश इज टू डैश इज टू डैश, ऐसा ही निकालना पड़ेगा ना। तो अब वो निकलेगा कैसे? तो अब उसके लिए जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, तो इन दैट केस हम लोगों को सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। मतलब पूरा प्रॉफिट को मानेंगे 1 और उसका बैलेंस निकालेंगे। तो 1 का बचा हुआ बैलेंस, तो 1 का बचा हुआ बैलेंस का मतलब हो गया 1 में से कुछ तो हटाना होगा। तो कौन कितना के लिए आया? नया पार्टनर कितना शेयर्स के लिए आया? 1/5। तो बैलेंस ऑफ 1 का मतलब हो गया टोटल प्रॉफिट में से 1/5 को हटा दो और जो बचा उसे बोला जाएगा बैलेंस ऑफ 1। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर्स। डन। तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/5। वेरी गुड, क्लियर है। तो ये अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब झमेला इसमें ये है कि मैथ्स अगर आता तो ठीक, नहीं आता तो अब प्रॉब्लम। तो अब समझो यहाँ पे जो रटा रहे ये रटा रहे अब हम, और इसको रटना है, ऐसे ही करना है। कभी भी आएगा ऐसे ही करेंगे। अगर आपको आता है, यू आर एक्सपर्ट, तो अपने दिमाग से करो। नहीं एक्सपर्ट हो तो जैसे बता रहे हैं बस ऐसे ही करना है हमेशा। अब समझो इधर ये आया 1 माइनस 1/5। तो ये यहाँ पे जब फ्रैक्शन के टाइप में है 1/5, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/1। जब नीचे कुछ नहीं दिया तो अपने मन से 1 लिख सकते हैं अपने लोग। तो 1/1 माइनस 1/5, समझा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, जैसे बता रहे हैं बस ऐसे ही करो। उसके बाद नीचे है जो डिनोमिनेटर उसे इंटू कर दो। तो 1 × 5 कितना होता है? 5। ये 5 इधर लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। तो पहले इसको करो फिर इसको करो।
तो पहले 1 इंटू 5 कितना आएगा 5। अब ये साइन बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस कर दो। अब फिर उसके बाद 1 इंटू 1 1। अब इसको सॉल्व करो, 5 माइनस 1 4 और डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया बैलेंस ऑफ 1। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है अभी तक? अब आगे चलते हैं। अब यहां निकालना है न्यू रेशियो ऑफ ए था ना ए। अब पहला पार्टनर का नया रेशियो निकालने जा रहे हैं। ये कैसे निकलेगा? तो यहां पे फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड शेयर ऑफ ए। आया बात समझ में? तो बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। ओल्ड शेयर ऑफ ए कितना है 1:1 था, मतलब उसका शेयर कितना होगा ए का 1/2 होगा बराबर। तो यहां लिखेंगे 1/2। समझा? अब ये कैलकुलेट करना है, तो अगेन इक्वल टू डैश। अब यहां पे इनटू है, इनटू के केस में डायरेक्ट इनटू करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, कुछ कट मत करना। अगर कट भी हो रहा है तो कुछ कट करने का जरूरत नहीं। जैसे ये 4 और 2 ऊपर नीचे रहता है तो कट हो सकता है, तो कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे। कितना लिखोगे 4/10। आया बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा ए का नया रेशियो। उसी तरीके से किसका निकालोगे अब? न्यू रेशियो ऑफ बी। क्या होगा फॉर्मूला? बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड शेयर ऑफ बी। बैलेंस ऑफ 1 कितना 4/5। ओल्ड शेयर ऑफ बी कितना है 1/2, तो ये भी कितना आएगा 4/10। समझ गया? अब किसका निकालेंगे? न्यू रेशियो ऑफ सी। तो सी का तो अपने को अता पता कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं यूज करना, डायरेक्ट वो कितना शेयर्स के लिए आ रहा है 1/5। पहले वो लिख दो, इनटू कर दो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, और इक्वल टू करो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, और शांति से बैठो। अंडरस्टूड एवरीवन? अब करना क्या यहाँ पे? अब यहाँ देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना 10, इसका डिनोमिनेटर कितना 10, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 10। वाह! जब यहाँ 10 है तो यहाँ 5 लिखा है, तो 5 से किसको इंटू करेंगे कि 10 आ जाएगा 2। जो यहाँ लिखोगे वही ऊपर लिख दो। तो ये कितना आ गया 1 इंटू 2। आया बात समझ में? तो ये 4/10 4/10 2/10। अंडरस्टूड? अब ये नीचे तीनों का 10-10 है, तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऊपर का ले सकते हैं। ऊपर वाला लेंगे तो 4:4:2 बोल सकते हैं। क्या ये छोटा अब हो सकता है? यस, ये 2:2:1। अब अगर यहाँ से C का शेयर्स देखो तो A का कितना होगा पहले 2/5, B का 2/5, C का 1/5, और C कितना के लिए आ रहा है 1/5। तो ये हो गया नया रेशियो। आया बात समझ में? आज के लिए इतना, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू। कल 6 बजे क्लास। थैंक यू एवरीवन, यू ऑल कैन लीव।